हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज मैं आपको रैपिड रिवीजन देने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको नोट्स जो है लिखवाती रहूंगी, आपको भी मेरे साथ साथ लिखना रहेगा। ओके, सो रिप्रोडक्शन, तो इट इज अ biological process in which characters are transferred from parents to ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है, जो डीएनए के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। अब इसकी इम्पोर्टेंस या तो फिर इसके एडवांटेजेस क्या है। ओके, तो ये समझते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको कैसे लिखना है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट मेंटेन्स stability of species on earth. Second, it helps in genetic वेरिएशन। ओके, ये जो है स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है, जेनेटिक वेरिएशन में भी हेल्प करता है ना, कि जैसे कि डीएनए जो है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी है ना कुछ कैरेक्टर्स भी है, पर सारे कैरेक्टर्स तो सेम नहीं आ जाते हैं ना, एकदम आइडेंटिकल तो नहीं बन जाता। जैसे कि आपके मम्मी पापा जो है, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपको बर्थ दिया, तो सारे कैरेक्टर्स तो आपके अपने मदर पेरेंट्स की तरह नहीं होते ना, तो वैसे ही होता है। इट हेल्प्स इन जेनेटिक वेरिएशन, या कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है। वेरिएशन का सिंपल मीनिंग होता है बदलाव आना। ठीक है, इसका मतलब होता है वेरिएशन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the other side we have is sexual mode of reproduction, sexual reproduction। ठीक है, अब सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये आता है कि यहाँ पे ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे both the parents are involved। यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, देन थर्ड वन, नो ज़ायगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पे इट टेक्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे इट टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड चाहिए होता है, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन चाहिए होता है। अब
हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास टॉपिक आ जाता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं। पहला टाइप मेरे पास आ जाता है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। सेकेंड मेरे पास आ जाता है मल्टीपल फिजन। ओके, थर्ड मेरे पास आ जाता है क्या, थर्ड आता है मेरे पास फ्रेगमेंटेशन। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन एंड देन वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे हमारे पास टाइप्स आ गए। अब हम पहला टाइप समझते हैं विच इज योर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है, तो नाम से ही आपको देखना है, बाय का मतलब होता है टू। यहाँ पे एक सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है, जैसे कि इरेगुलर बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो जो इरेगुलर बाइनरी फिजन है वो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है अमीबा का। ठीक है, अगर मैं देखूँ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन तो एग्जांपल आ जाता है यहाँ पे पैरामीशियम। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं किसके, बाइनरी फिजन के। अब मल्टीपल फिजन, इसके भी नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, मल्टीपल यानी कि दो से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंट है वो दो से ज्यादा जो है सेल बनाती है, डॉटर सेल बनाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक, फिर यहाँ पे आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी का कुछ पार्ट है, ठीक है, वो रीजनरेट होके वापस से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास स्पायरोगायरा विच इज एन एल्गी। ओके, देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास एग्जांपल आता है राइजोपस्का। ठीक है, और यहाँ पे एक और आ जाता है विच इज योर बडिंग। ठीक है, बडिंग, बडिंग का हमारे पास एग्जांपल आ जाता है ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, ये एग्जांपल आ जाते हैं बडिंग के और बाइनरी फिजन का अमीबा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है हमारे पास किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अब और भी कुछ अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में एक तो ये डिफरेंस आता है कि असेक्सुअल में हमारे पास क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, क्लोन्स का मतलब होता है आइडेंटिकल होते हैं एकदम पेरेंट्स से। ठीक है, यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स से। ठीक है, इसलिए उनको क्लोन्स कहा जाता है। जबकि अगर मैं देखूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, वेरिएशन यानी कि जैसे कि आप एकदम सेम तो अपने मम्मी पापा की तरह नहीं होते हैं ना, तो वो भी क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल, यानी कि वहाँ पे मुझे वेरिएशन देखने को मिलती है। तो विद दिस ये हमने सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारा क्लासिफिकेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। A big round of applause, Ayaz Datta, 500 out of 500. आज मैं आपको एक फ्री सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सबसे पहले तो ना फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमारे पास है ना दो टर्म यूज होती है। पहली होती है एंड्रोशियम एंड सेकेंड वन इज गाइनोशियम। ठीक है, फर्स्ट वन इज एंड्रोशियम, सेकेंड वन इज गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम क्या मतलब होता है, हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट। ओके, ये हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फ्लावर में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो फ्लावर में एंड्रोशियम आ जाता है हमारे पास स्टैमेन, ओके, और फीमेल का आ जाता है पेस्टिल। कौन सा? पेस्टिल। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, इसको बोलते हैं गायनोशियम। जी फॉर गायनोशियम, जी फॉर गर्ल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोशियम यानी कि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है किसका? वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास कि मैम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। ठीक है, उनका डिफरेंस बता दो या उनकी डेफिनेशन बता दो। तो यूनिसेक्सुअल flower and second we have is bisexual flower, bisexual। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? आइदर स्टेमन और pistil is present। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जिसकी पपाया, पपाया एंड वी हैव वाटरमेलन। ठीक है, अब बाइसेक्सुअल क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ स्टेमन एंड पेस्टिल आर प्रेजेंट। ओके, एंड वी हैव एग्जाम्पल ऑल्सो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है हमारे पास हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल यानी कि या तो स्टेमन प्रेजेंट हो गया, यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों ही प्रेजेंट होंगे। बाय मतलब दोनों। ठीक है, तो बाय यानी कि दोनों ही प्रेजेंट होंगे, स्टेमन भी और पिस्टल भी। ठीक है, तो ये तो था हमारा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, या जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली कैसे होता है। ठीक है, वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम भी आता है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, उस डायग्राम में यहाँ पे क्या होती है हमारे पास? पोलन ट्यूब होती है। क्या होती है? पोलन ट्यूब होती है। सबसे पहले पोलन ट्यूब होती है हमारे पास। ठीक है, पोलन ग्रेन होता है सरफेस पे, तो पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन फिर वो कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू। कहाँ जाते हैं? पोलन ग्रेन होता है सरफेस पे। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब के हेल्प से कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं ओव्यूल के पास। ओव्यूल में क्या होता है? ओव्यूल में बहुत सारी केमिकल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। हमने पढ़ा था ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिज्म। तो वो जाते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या होता है? बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक्स सेल भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर वहाँ जाके ये दोनों क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो मेल है फीमेल है दोनों क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया? फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप ये बताइए कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सा इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो जो हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो वो डेवलप हो जाता है किसमें? जाइगोट में। ठीक है, ये पहला होता है। सेकेंड, हमारा जो ओव्यूल है, ठीक है, हमारा जो ओव्यूल है वो किसमें डेवलप हो जाता है? वो डेवलप हो जाता है सीड में। ठीक है, थर्ड, हमारे पास जो ओवरी होती है, ओवरी, ठीक है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे डायग्राम भी पूछ सकते हैं कि आप डायग्राम बताइए ना, तो कैसे बोलेंगे कि सरफेस में हमारे क्या होता है? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। अब वो जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे जाते हैं? ओव्यूल के पास। ओव्यूल में क्यों? ओव्यूल में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कीमोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है ना। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के भी इवेंट्स होते हैं कि जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ओव्यूल है वो सीड में, और जो ओवरी है वो हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है मतलब ये पार्ट जो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म होता है।
फिर यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आती है, ठीक है, जो आता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन एंड वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये क्या होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बेसिकली। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि इसमें जो स्टेमन है, स्टेमन एंड ऐसे लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from stamen to stigma in the same flower or plant is called self pollination, okay। and cross pollination may be same, the transfer of pollen grain, ठीक है, इसमें भी same transfer of pollen grain from stamen to stigma in different flower or plant. Boost your prep for free on the Allen app. Revise smarter with free video lectures, flashcards, and revision notes. All designed to help you understand Or plant is called cross pollination, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर कोई सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अलग अलग में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि एक ही प्लांट है या एक ही फ्लावर है, ठीक है, उसमें ही ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टेमन टू स्टिग्मा। तो सेल्फ अगर अलग अलग है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in human beings, okay। So we have sexual reproduction in human beings, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी देख लो थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यहाँ पे कुछ देखेंगे स्ट्रक्चर्स और कुछ देखेंगे उसके फंक्शंस। क्या देखेंगे, फंक्शंस, ओके। वी हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास क्या, सबसे पहला आता है हमारे पास टेस्टिस, ठीक है। बेसिकली जो टेस्टिस है ये क्या करता है, तो टेस्टिस का काम होता है टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, एंड सेकेंड इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स भी तो आखिर इसी को बनाना है ना, ठीक है। तो ये काम होता है टेस्टिस का। सेकेंड आ जाती है हमारे पास, हम इसमें सारी एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, सबकी बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है क्या, सेकेंड इज वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस का काम क्या होता है, तो वास डिफरेंस का काम होता है कैरी स्पर्म थ्रू एपिडिडाइमस carry sperm through epididymis to urethra, ठीक है। मतलब वहाँ से इसको क्या करना है, स्पर्म्स को कैरी करना है। ये बेसिकली इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको मैं बोलती क्या, जिसको हम बोल देते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे
स्ट्रक्चर, यहाँ पे फंक्शंस। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है क्या, थर्ड वी हैव इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होता है बेसिकली उसका काम ये होता है कि विच प्रोवाइड एनर्जी, क्या करते हैं, इसका काम होता है बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आता है हमारे पास सेमिनल वेसिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ वन आ जाती है हमारे पास यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो जो होती है कॉमन ओपनिंग होती है इसके लिए, स्पर्म्स के लिए और जो यूरिन है उसके लिए, ठीक है। ये होती है हमारे पास यूरेथ्रा। फिफ्थ में भी हमारे पास आ जाता है पेनिस। पेनिस तो बेसिकली क्या होती है, पेनिस जो होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, कुछ फंक्शंस देखे, ठीक है, कि क्या क्या होता है, कैसे होता है ना, किसमें क्या, किसका क्या रोल है बेसिकली। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में स्पॉटम भी प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली स्पॉटम का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे लेस टेम्परेचर देना किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। हमारा जो भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर देना स्पर्म्स को, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये मेल पार्ट जो है वो कवर अप हो जाता है। सेकेंड इज वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डक्स है, हमारे पास क्या आ जाती है, बेसिकली ग्लैंड्स आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या क्या, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास यहाँ पे भी आ जाता है सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। ये आपको लिखते जाना है मेरे साथ साथ और लर्न भी करते जाना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन इसी के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहो। तो सबसे पहला तो हमारे पास यहाँ पे आता है किसका, ओवरी। ओवरी, तो ओवरी का बेसिकली पहला तो काम यह होता है टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्या, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये किसका काम होता है, ओवरी का। ओवरी जो होती है वो पेयर में होती है ना, पेयर, या बेसिकली हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि 1 पेयर इसका जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये काम होता है किसका, ओवरी का। नेक्स्ट इज वी हैव फैलोपियन ट्यूब। क्या आती है, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो होती है बेसिकली इसको हम बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है 1 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमेशा याद रखना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारे पास वो होता है कौन, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को ही बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। थर्ड फिर हमारे पास आ जाता है क्या, फैलोपियन ट्यूब हो गया है ना, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूट्रस। यूट्रस, तो बेसिकली ये जो यूट्रस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है वजाइना। वजाइना, वजाइना का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कब, हमारे पास अगर मैं देखूँ इनका, तो ये इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल जो है वो वजाइना को बोलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में भी किसका, इसका ही रोल होता है, किसका, वजाइना का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का की बात। अब हम यहाँ पे जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फीमेल में जो है मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, सबसे पहले है ना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें कौन कौन से जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और एक तो वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वाला और जो बर्थ कैनाल मैंने आपको बताई जिसको वजाइना बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपके एनसीईआरटी में टॉपिक ये दिया हुआ है कि when the egg is not fertilized, ठीक है। अब जब एग जो है ना वो क्या है, हमारा फर्टिलाइज्ड ही नहीं है, तो क्या क्या होगा वो बता। तो क्या क्या होगा, तो सबसे पहला कि अगर जो एग है वो फर्टिलाइज्ड नहीं है
ठीक है। तो अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं है देन व्हाट, ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ 99 रुपीज में पर्पल पे मिल रहे हैं ये सारे ब्यूटी और स्किन देन प्रेगनेंसी हो सकती है ना, क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है। अगर एग जो है वो हमारा फर्टिलाइज्ड है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है एग हमारा फर्टिलाइज नहीं है, तो वी हैव दिस। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन जो है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब स्पर्म का जो है वेट तो कर रहा है पर स्पर्म आए ही नहीं, तो हम उसको बोलते हैं, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये तब होगा जब जो एग है वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तब होती है जब जो हमारा एग है वो क्या है, वो फर्टिलाइज नहीं है, यानी कि वो बुला तो रहे स्पर्म को पर स्पर्म आए ही नहीं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो ये दोनों बात आ जाती है हमारे पास कि कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम जो है फीमेल्स में नॉर्मली अब हम स्टडी ये भी करते हैं कि हमें ये बताओ कि बेसिकली जो एक हार्मोन आता है ना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, तो बच्चों को पता भी होना चाहिए कि बेसिकली प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा जो होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ये फीमेल्स में है ना, अब इसका काम क्या होता है, तो अब इसका काम क्या होता है बेसिकली, तो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, कि हमें जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, सारे सेल्स तक पहुंचाना है, तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है तो ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू फीटस, ओके, मदर से फीटस में ट्रांसफर होगा। सेकेंड, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा कहाँ से, फ्रॉम फीटस टू मदर, ओके। ये क्या होता है बेसिकली प्लेसेंटा का काम होता है, उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमने अब इसका फंक्शन देख लिया। अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात की है ना, जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, कि बेसिकली अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी क्या है ना वो जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूँ यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली क्या होती है ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारे पास आ जाती है एक तो वायरल, एक आ जाती है हमारे पास बैक्टीरियल। बैक्टीरियल का होता है कि जो बैक्टीरिया से हो रही है, वायरल यानी कि जो वायरस हो रही है, ठीक है। तो वायरल में पहली आती है हमारे पास HIV एंड वी हैव बॉट्स, ठीक है। देन बैक्टीरियल में आ जाती है हमारे पास सिफिलिस, ठीक है, और गोनोरिया, ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास वायरल एंड बैक्टीरियल, ठीक है। और भी मैं देखूँ हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूँ, इफ वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आती है ना। सबसे पहली तो एक आ जाती है हमारे पास फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि स्पर्म और ओवा को मिलने ही नहीं देना, यानी कि फ्यूजन ही नहीं होने देना, ठीक है, वो आ जाती है। दूसरी यहाँ पे आ जाती है हमारे पास आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कुछ केमिकल मेथड भी,
ठीक है। केमिकल मेथड ओरल पिल्स वाली है ना, जिसमें पिल्स भी होती है। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कुछ सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हमारी मेल्स फीमेल्स के लिए अलग अलग होती है। ट्यूबेक्टोमी और आ जाती है ट्यूबेक्टोमी और आ जाती है यहाँ पे हमारे पास वेसेक्टोमी, ठीक है। तो ये आ जाती है कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फर्टिलाइज हमने पूरा रिप्रोडक्शन देख लिया ह्यूमंस का। अब बेसिकली कुछ जो चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन में वो प्यूबर्टी के टाइम होता है ना। प्यूबर्टी के टाइम जो बॉयज़ में अगर मैं देखूँ तो कुछ अलग अलग शेप्स